हरियाणा लोक सेवा आयोग परीक्षा 2017 असिस्टेंट प्रोफेसर विषय हिंदी व्याख्यात्मक हल प्रश्न पत्र। चलिए प्रारंभ करते हैं। यह परीक्षा 26 फरवरी 2017 को आयोजित हुई थी। तो चलिए प्रारंभ करते हैं। पहला प्रश्न है यहाँ पे, अपभ्रंश भाषा में लिखित रामचरित कौन सा है? तो सही उत्तर है ये पौमचर्यु। व्याख्या दिया हुआ है, अपभ्रंश भाषा में लिखित रामचरित पयमचर्यु है। पयमचर्यु ग्रंथ की रचना स्वयंभू ने किया था। इनकी अन्य रचना ऋठणेमचर्यु तथा स्वयंभू छंद है। स्वयंभू को अपभ्रंश का वाल्मीकि तथा व्यास भी कहा जाता है। स्वयंभू के पयमचर्यु को उनके पुत्र त्रिभुवन ने पूरा किया था, जबकि रामायण के रचयिता महर्षि वाल्मीकि एवं रामचंद्रिका के रचयिता केशवदास तथा महापुराण के रचयिता पुष्पदंत हैं। अगला प्रश्न है, निम्न कहानी संग्रह में कौन सा कहानी संग्रह अज्ञेय का नहीं है? पूछा गया। तो दिवाली नहीं है, बाकी परंपरा, शरणार्थी, अमर वल्लरी तीनों हैं। व्याख्या देख लेते हैं। दिवाली कहानी संग्रह अज्ञेय का नहीं है। दिवाली 786 कहानी संग्रह के लेखक अशोक भटनागर हैं, जबकि परंपरा, शरणार्थी, अमर वल्लरी आदि कहानी संग्रह के लेखक अज्ञेय जी हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, इनमें से कौन काव्य ग्रंथ मैथिली शरण गुप्त का काव्य ग्रंथ नहीं है? तो मानसी नहीं है, बाकी जय भारत, द्वापर, विष्णु प्रिया ये तीनों ग्रंथ इनकी हैं। व्याख्या देख लेते हैं। मानसी मैथिली शरण गुप्त का काव्य संग्रह नहीं है। मानसी काव्य ग्रंथ के रचयिता राम नरेश त्रिपाठी हैं। राम नरेश त्रिपाठी की अन्य काव्य ग्रंथ हैं मिलन, पथिक, स्वप्न आदि, जबकि द्वापर, जय भारत, विष्णु प्रिया काव्य ग्रंथ के लेखक मैथिली शरण गुप्त जी हैं। अगला प्रश्न है, 11 वर्ष का समय कहानी के लेखक कौन है? तो सही उत्तर है रामचंद्र शुक्ल। व्याख्या देख लेते हैं। 11 वर्ष का समय कहानी के लेखक आचार्य रामचंद्र शुक्ल हैं। लक्ष्मी नारायण लाल ने शिल्प विधि की दृष्टि से 11 वर्ष का समय कहानी को हिंदी का प्रथम कहानी कहा है, जबकि नमक का दरोगा, बूढ़ी काकी, सवा सेर गेहूँ, पूस की रात, दो बैलों की कथा आदि प्रेमचंद की प्रसिद्ध कहानियाँ हैं, तथा सुखमय जीवन, बुद्धू का कांटा, उसने कहा था कहानी के लेखक चंद्रधर शर्मा गुलेरी हैं। कल्लोल, गल्फ मंदिर, मणिमाला कहानी के लेखक विशंबर नाथ शर्मा कौशिक जी हैं। अगले प्रश्न में आते हैं, कछुआ धर्म किसका निबंध है? तो सही उत्तर है ये चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी का निबंध है। व्याख्या देख लेते हैं। कछुआ धर्म चंद्रधर शर्मा गुलेरी का निबंध है। इसके अन्य निबंध हैं मारिस मुई कुठाओं, जबकि महावीर प्रसाद द्विवेदी द्वारा रचित निबंध रसक रंजन, रेखांजलि, संपत्ति शास्त्र, नाट्यशास्त्र आदि हैं। बाल मुकुंद गुप्त द्वारा रचित निबंध है शिव शंभू का चिट्ठा, तथा माधव प्रसाद मिश्र द्वारा रचित निबंध है रामलीला, परीक्षा, क्षमा आदि। अगले प्रश्न पर आते हैं, देवकी नंदन खत्री का उपन्यास अनूठी बेगम कब प्रकाशित हुआ? तो सही उत्तर है इसका प्रकाशन 1905 ईस्वी को। व्याख्या देख लेते हैं। देवकी नंदन खत्री का उपन्यास अनूठी बेगम सन 1905 ईस्वी में प्रकाशित हुआ। इनके अन्य उपन्यास है चंद्रकांता संतति 24 भागों में 1896 में, नरेंद्र मोहिनी, वीरेंद्र वीर, कुसुम कुमारी, काजर की कोठरी, गुप्त गोदना और भूतनाथ काफ़ी प्रसिद्ध उपन्यास इनकी है। अगले प्रश्न में आते हैं, तरुण के स्वप्न शीर्षक कृति किस प्रकार की गद्य विधा है? तो सही उत्तर है ये आत्मकथा है। व्याख्या देख लेते हैं। तरुण के स्वप्न शीर्षक कृति आत्मकथा गद्य विधा है। तरुण के स्वप्न सुभाष चंद्र बोस की आत्मकथा है। ये भारत के स्वतंत्रता संग्राम के अग्रणी तथा बड़े नेता थे। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान अंग्रेजों के खिलाफ लड़ने के लिए उन्हें जापान के सहयोग से आज़ाद हिंद फौज का गठन किया गया। उनके द्वारा रचित अन्य कृति हैं द इंडियन स्ट्रगल। अगले प्रश्न में आते हैं, भाट भाषा किसे कहते हैं? तो ये डिंगल को कहते हैं। भाट भाषा डिंगल भाषा को कहते हैं। डिंगल भाषा राजस्थानी और अपभ्रंश से मिलकर बना है, जबकि पिंगल भाषा ब्रज भाषा और अपभ्रंश से मिलकर बनी है। निम्न में कौन सी पत्रिका का संपादन भारतेंदु ने किया? तो सही उत्तर है कवि वचन सुधा का संपादन भारतेंदु हरिश्चंद्र ने किया। व्याख्या देख लेते हैं। कवि वचन सुधा 1868 ईस्वी पत्रिका का संपादन भारतेंदु हरिश्चंद्र ने किया। इनकी दो अन्य पत्रिकाएं हैं हरिश्चंद्र मैगजीन 1873 ईस्वी, बाला बोधनी 1874 ईस्वी, जबकि भारतेंदु 1884 ईस्वी
राधा चरण गोस्वामी द्वारा हिंदी प्रदीप 1877, बाल कृष्ण भट्ट द्वारा ब्राह्मण 1882 ईस्वी, प्रताप नारायण मिश्र द्वारा संपादित पत्रिकाएं हैं। नहीं पराग नहीं मधुर मधु, नहीं विकास सिंह काल, अली कली ही सो बंधियो आगे कौन हवाल। उपयुक्त काव्य पंक्तियां किस भाषा में हैं? तो ये ब्रज भाषा में है। व्याख्या देख लेते हैं। उक्त पंक्ति ब्रजभाषा में लिखा गया है। यह रीतकाल के रीत सिद्ध कवि बिहारी की पंक्ति हैं। बिहारी की एकमात्र रचना बिहारी सतसई है, जिसमें 719 दोहे हैं। ठलुआ क्लब निबंध संग्रह के लेखक कौन है? तो गुलाब राय जी हैं। ठलुआ क्लब निबंध संग्रह के लेखक गुलाब राय हैं। इनके अन्य निबंध हैं मेरी असफलताएं, फिर निराश क्यों, कुछ उथले कुछ गहरे, मेरे मकान, मेरे नापिताचार्य आदि। जबकि पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी ने पंचपात्र, पांडे बेचन शर्मा उग्र ने गंगा का बेटा तथा आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने चिंतामणि नामक निबंध लिखा। निम्न में से कौन सा नाटक मोहन राकेश का है? तो सही उत्तर है लहरों के राजहंस। व्याख्या देखिए। लहरों के राजहंस 1963 ईस्वी में प्रकाशित नाटक मोहन राकेश का नाटक है। इस नाटक की प्रमुख पात्र सुंदरी तथा अलका हैं। मोहन राकेश द्वारा रचित अन्य नाटक हैं आषाढ़ का एक दिन 1958 ईस्वी, आधे अधूरे 1969 ईस्वी, पैर तले की जमीन आदि। जबकि कोणार्क जगदीश चंद्र माथुर द्वारा, अंधा कुआं लक्ष्मी नारायण लाल द्वारा तथा डॉक्टर विष्णु प्रभाकर द्वारा रचित नाटक हैं। निम्न में कौन सा ग्रंथ आई.ए. रिचर्ड्स का नहीं है? तो सही उत्तर है ये पोइटिका नहीं है, बाकी प्रिंसिपल ऑफ लिटरेरी क्रिटिसिज्म ये इनकी है, प्रैक्टिकल क्रिटिसिज्म यह भी इनकी है रिचर्ड्स की, फिलॉसफी ऑफ रिटोरिक यह भी इनकी रचना है। व्याख्या देख लेते हैं। पोटिका ग्रंथ आई.ए. रिचर्ड्स का नहीं है। पोटिका अरस्तु द्वारा रचित ग्रंथ है, जबकि प्रिंसिपल ऑफ लिटरेरी क्रिटिसिज्म, प्रैक्टिकल क्रिटिसिज्म तथा फिलॉसफी ऑफ रिटोरिक आई.ए. रिचर्ड्स का ग्रंथ है। वक्रोक्त जीवितम के लेखक कौन है? तो ये आचार्य कुंतक जी हैं इसके लेखक। व्याख्या देख लेते हैं। वक्रोक्त जीवितम के लेखक कुंतक जी हैं। शेष मिला लेते हैं। तो आचार्य भामा की रचना है काव्यालंकार, आचार्य वामन की रचना है काव्य अलंकार सूत्र, और आचार्य मम्मट की रचना है काव्य प्रकाश। हिंदी साहित्य के इतिहास का सर्वप्रथम ग्रंथ किस भाषा में लिखा गया? तो सही उत्तर है फ्रेंच भाषा में लिखा गया। व्याख्या देखिए। हिंदी साहित्य के इतिहास का सर्वप्रथम ग्रंथ गार्था ताशी ने फ्रेंच भाषा में किया। ताशी ने अपनी पुस्तक का नाम इस्तवार द ला लिटरेचर हिंदुस्तानी रखा। यह पुस्तक 2 भागों में विभक्त है, जिसका प्रकाशन 1839 ईस्वी तथा 1847 ईस्वी में हुआ। यह ग्रंथ द्वितीय संस्करण में 3 भागों में विभक्त हो गया, जिसका प्रकाशन 1871 में हुआ। रिपब्लिक ग्रंथ के लेखक कौन है? तो सही उत्तर है प्लेटो है। व्याख्या देखिए। रिपब्लिक ग्रंथ के लेखक प्लेटो हैं। इनकी अन्य रचनाएं हैं इयोन, क्रातिलुस, फ्रेद्रस, लॉज आदि। जबकि अरस्तु ने पेरिपोइटिकेस तथा लोंजाइनस ने पेरिहुप्सुस नामक ग्रंथ लिखा। त्यागपत्र उपन्यास के लेखक कौन है? तो सही उत्तर है जैनेन्द्र का उपन्यास है। त्यागपत्र 1937 ईस्वी उपन्यास के लेखक जैनेन्द्र हैं। इनके द्वारा लिखित अन्य उपन्यास देख लीजिए। परख 1929 ईस्वी, सुनीता 1935 ईस्वी, कल्याणी 1939 ईस्वी, विवर्त 1953 ईस्वी, सुखदा 1953 ईस्वी, व्यतीत 1953 ईस्वी और जयवर्धन 1956 ईस्वी। कैमास वध किस ग्रंथ की प्रमुख घटना है? तो यह पृथ्वीराज राजसो की प्रमुख घटना है। व्याख्या देखिए। कैमास वध पृथ्वीराज राजसो ग्रंथ की प्रमुख घटना है। पृथ्वीराज राजसो ग्रंथ के रचनाकार हैं चंद्रवरदाई। बीसल रासो किसकी रचना? यह धनपत नाल जी की है। खुमान रासो किसकी है? दलपत विजय की है। परमाल रासो यह जगनिक की रचना है। आर्य परिवार की भाषाओं का वर्गीकरण ध्वनियों के आधार पर करने की चेष्टा सबसे पहले किस विद्वान ने सुझाया? अस्कोली ने सुझाया था। व्याख्या देख लीजिए। आर्य परिवार की भाषाओं का वर्गीकरण ध्वनियों के आधार पर करने की चेष्टा सबसे पहले अस्कोली नामक विद्वान ने सुझाया था। अस्कोली महोदय ने 100 की संख्या के आधार पर शतम और केंटुम नाम से भारूपी परिवार का 2 भागों में विभाजित किया। रस सिद्धांत स्वरूप विश्लेषण ग्रंथ के लेखक कौन है? तो इसके लेखक हैं आज डॉक्टर आनंद प्रकाश दीक्षित। व्याख्या देख लीजिए। रस सिद्धांत स्वरूप विश्लेषण ग्रंथ के लेखक डॉक्टर आनंद प्रकाश दीक्षित हैं। अन्य ग्रंथों को एक बार देख लीजिए। ग्रंथ है नवरस, इसके लेखक हैं गुलाब राय। ग्रंथ है रस सिद्धांत और सौंदर्य शास्त्र, इसके लेखक हैं डॉक्टर निर्मला जैन। पिंजर प्रेम प्रकाशिया, इसके लेखक हैं डॉक्टर रामानंद तिवारी। वाक्यम रसात्मकम काव्यम किस आचार्य का कथन है? तो सही उत्तर है आचार्य विश्वनाथ जी का है। इनके प्रमुख ग्रंथ साहित्य दर्पण, प्रभावती परिणय, नाटिका है,
राघव विलास महाकाव्य है। और निम्न आचार्यों के और उनके कथन देख लेते हैं। आचार्य हैं पंडित राज जगन्नाथ, इनका कथन है रमणीयार्थ प्रतिपादक शब्द काव्य। आचार्य कुंतक का कथन है वक्रोक्ति काव्य जीवितम। आचार्य हेमचंद्र का कथन है अदोषो सगुणो सालंकारो च शब्दार्थो काव्यम। प्रश्न है जहाँ पहला वाक्य उपमेय और दूसरा वाक्य उपमान तथा उनके साधारण धर्मों में बिंब प्रतिबिंब भाव हों, वहाँ कौन सा अलंकार होता है? जैसे पगी प्रेम नंदलाल के हमें न भावत जोग, मधुप राजपद पाए के भीख की मांगत लोग। तो यह दृष्टांत अलंकार में होता है। जहाँ पर प्रत्यक्ष के द्वारा प्रस्तुत में कोई विशेष औचित्य संबंधी चमत्कार उत्पन्न हो जाता है, वहाँ पर किस रूप की पूर्वार्धकता होती है, पूर्वार्ध वक्रता होती है? तो सही उत्तर है ये प्रत्यय वक्रता में होती है। आगे देख लेते हैं। जहाँ प्रत्यय के द्वारा प्रस्तुत में कोई विशेष औचित्य संबंधी चमत्कार उत्पन्न हो जाता है, वहाँ पर प्रत्यय वक्रता रूप की पूर्वार्ध वक्रता होती है। हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? तो 14 सितंबर को मनाया जाता है। 1949 से प्रारंभ हुआ था। पाश्चात्य काव्यशास्त्र इतिहास सिद्धांत और वाद पुस्तक लेखक कौन है? तो डॉक्टर भगीरथ मिश्र जी हैं। अन्य के देख लेते हैं। रिचर्ड की रचना है साइंस एंड पोएट्री, नगेंद्र की रचना रस सिद्धांत और गुलाब राय की रचना सिद्धांत और अध्ययन। निम्न कहानियों में किसकी कुछ कहानियां इंस्टॉलमेंट में संग्रहित हैं? तो ये भगवती चरण वर्मा जी की। कहानीकार भगवती चरण वर्मा की कुछ कहानियां इंस्टॉलमेंट में संग्रहित है। इनकी अन्य कहानियां हैं दो बांके 1936 ईस्वी, मुगलों ने सल्तनत बख्श दी, मोर्चाबंदी, जबकि निराला ने लिली 1934 ईस्वी में लिखी, सखी 1935 में, सुकुल की बीवी 1941 में, चतुरी चमार 1945 में। आदि कहानियां निराला द्वारा लिखित है। अगला प्रश्न है रमणीयार्थ प्रतिपादक शब्द काव्यम किस आचार्य का कथन है? तो सही उत्तर है जगन्नाथ, पंडित जगन्नाथ जी का कथन है। अन्य आचार्यों के कथन देख लेते हैं। शब्दार्थो सहितो काव्यम, यह भामा का कथन है। आचार्य विश्वनाथ का कथन है वाक्यम रसात्मकम काव्यम। कुंतक का कथन है शब्दार्थो सहितो वक्र कवि व्यापार शालिनी, यह कुंतक का कथन है। रौद्र रस का स्थायी भाव क्या है? तो इसका स्थायी भाव क्रोध है। यहाँ पे अन्य रसों के भी स्थायी भाव दिए गए हैं, तो देख लीजिए एक बार। श्रृंगार रस का स्थायी भाव रति, हास्य का है हास, करुण का है शोक, रौद्र का है क्रोध, वीर रस का है उत्साह, भयानक का है भय, विभत्स का है जुगुप्सा, अद्भुत का है आश्चर्य, शांत का है निर्वेद। प्रश्न है निम्न में से कौन सा ग्रंथ चिंतामणि का नहीं है? सही उत्तर है कवि प्रिया इनकी रचना नहीं है। बाकी काव्य विवेक, काव्य प्रकाश, कवि कुल कल्पतरु, ये तीनों इनकी रचनाएं हैं। कवि प्रिया ग्रंथ आचार्य चिंतामणि का नहीं है, जैसा कि पहले ही बताया जा चुका। कवि प्रिया रीतकालीन कवि केशवदास की कृति है। इनकी अन्य कृतियां हैं रसिक प्रिया, नक्षिक, चंद्रमाला, रामचंद्रिका, वीर देव सिंह चरित, रतन बावनी, विज्ञान गीता, जहांगीर जस चंद्रिका आदि केशवदास की रचनाएं हैं। चिंतामणि के द्वारा रचित रचनाएं देख लेते हैं। कवि कुल कल्पतरु, रस विलास, काव्य विवेक, काव्य प्रकाश, श्रृंगार मंजरी, छंद विचार, ये चिंतामणि द्वारा रचित रचनाएं हैं। प्रश्न है निम्न में से विष्णु संप्रदाय को किस संज्ञा से भी अभिहित किया जाता है? तो ये रुद्र संप्रदाय से। अन्य संप्रदायों के बारे में देख लेते हैं। रुद्र संप्रदाय विष्णु स्वामी प्रवर्तक, चैतन्य संप्रदाय चैतन्य महाप्रभु, सखी संप्रदाय स्वामी हरिदास। फ्रायड के मनोविज्ञान से प्रभावित उपन्यासकार कौन है? तो ये अज्ञेय हैं। व्याख्या देखिए। फ्रायड के मनोविज्ञान से प्रभावित उपन्यासकार अज्ञेय हैं। अज्ञेय द्वारा रचित उपन्यास देख लीजिए। इनकी उपन्यास है शेखर एक जीवनी 1940 ईस्वी, 1940 से 44 दिया गया है। नदी के द्वीप 1951 ईस्वी, अपने अपने अजनबी 1961 ईस्वी। हिंदी साहित्य का उत्तर मध्यकाल को रीतकाल किस विद्वान ने कहा? तो रामचंद्र शुक्ल ने कहा। अगले प्रश्न देखते हैं। कला काल किसने कहा? तो रमाशंकर शुक्ल रसाल ने कहा है। श्रृंगार काल ये विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने कहा है और अलंकृत काल ये मिश्र बंधु ने कहा है। अगला प्रश्न है रामचरितमानस किस भाषा में रचित है? तो यह अवधी भाषा में है। रामचरितमानस अवधी भाषा में रचित है। यह तुलसीदास द्वारा रचित कृति है। तुलसीदास जी द्वारा रचित अन्य कृतियां हैं कवितावली, दोहावली, गीतावली, विनय पत्रिका, रामलला नाचू, पार्वती मंगल, जानकी मंगल, वैरवय रामायण, वैराग संदीपनी, कृष्ण गीतावली। निम्न में कौन सा काव्य ग्रंथ अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओत का है? तो सही उत्तर है पद्य प्रसून। व्याख्या देखिए।
प्रद्युप्रसून काव्य ग्रंथ अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध का है। इनकी अन्य कृतियां देख लीजिए हरिऔध की: प्रिय प्रवास, चुपते चौपदे, चौखे चौपदे, बोलचाल, रस कलश, वैदेही वनवास। जबकि मृत्युंजय राय देवी प्रसाद पूर्ण की रचना है। प्रेम पचीसी गया प्रसाद शुक्ल स्नेही जी की रचना है तथा देवसभा यह रामचरित उपाध्याय की कृति है। प्रश्न है, यूनान का सबसे पहला महाकवि है, तो ये है होमर। अन्य के बारे में भी जान लेते हैं। इनकी अन्य कृतियां हैं इलियड तथा ओडिसी। प्लेटो का ग्रंथ है इयोन लॉज। अरस्तु का ग्रंथ है पेरिपोइटिकेस। प्रश्न है कविता प्रभावशाली रचना है जो पाठक या श्रोता के मन पर आनंददायी प्रभाव डालती है। काव्य के संबंध में यह विचार किसके हैं, तो ये महावीर प्रसाद द्विवेदी जी के विचार हैं। निम्न में से विरेचन सिद्धांत पर विद्वानों ने किस व्याख्या पर विचार प्रस्तुत नहीं किया है, तो राजनीति पर व्याख्या पर विचार प्रस्तुत नहीं किया है। निम्न में से कौन सी कहानी जयशंकर प्रसाद की नहीं है, तो तावाम ये रचना नहीं है। बाकी आकाशदीप, इंद्रजाल और प्रतिध्वनि ये तीनों हैं। ये तावान कहानी है। तो तावान कहानी जयशंकर प्रसाद की नहीं है। तावान कहानी के लेखक मुंशी प्रेमचंद्र हैं, जबकि आकाशदीप, प्रतिध्वनि, इंद्रजाल आदि की कहानियां हैं। कविता हमारे परिपूर्ण क्षणों की वाणी है, यह किसने कहा, तो यह सुमित्रानंदन पंत ने कहा है। इनकी अन्य रचनाएं हैं ग्रंथि गुंजन, ग्राम्य युगांत, स्वर्ण किरण, स्वर्णधूलि, कला और बूढ़ा चांद, लोकायतन, चिदंबरा, सत्यकामा। प्रश्न है, लाजपत महिमा किस प्रकार की गद्य विधाओं में है, तो यह जीवनी है। यह रचना महादेव भट्ट की है। यह आज़ादी के महान क्रांतिकारी लाला लाजपत राय की जीवनी है। कुतुबन की रचना कौन सी है, तो यह मृगावती है। ये 1503 ईस्वी में हुई थी। पश्चिमी सीमा की मगही किससे प्रभावित है, तो यह भोजपुरी से प्रभावित है। भोजपुरी भाषा के अंतर जौनपुर, आजमगढ़, बनारस, गाजीपुर, मिर्जापुर, बलिया जिले आते हैं। मगही में पश्चिमी सीमा के अंतर्गत बक्सर, सिवान, सारण इत्यादि क्षेत्र आते हैं। इनमें से बौद्ध धर्म की भाषा है, तो बौद्ध धर्म की भाषा पाली रही है। बौद्ध धर्म की प्रमुख ग्रंथ हैं सुत्त पिटक, विनय पिटक और दिगंबर पिटक। जातक, कथा आदि ग्रंथ पाली भाषा में लिखे गए हैं। प्रश्न है, भाषा और समाज ग्रंथ के लेखक कौन है, तो ये रामविलास शर्मा जी का ग्रंथ है। इनकी अन्य ग्रंथ हैं, इन कृतियों को देख लेते हैं। तो प्रेमचंद 1941 ईस्वी में, भारतेंदु युग 1943 ईस्वी में, प्रेमचंद और उनका युग 1952 ईस्वी में, प्रगतिशील साहित्य की समस्याएं, आस्था और सौंदर्य, ये सभी इनकी रचनाएं हैं। रीति को काव्य की आत्मा के रूप में स्वीकार करते हुए विशिष्ट पद रचना रीति विशेषो गुणात्मा कहने वाले रीतित्व के वास्तविक मर्मज्ञ कौन है, तो आचार्य वामन जी हैं। आर्थर कानन डायल से प्रभावित उपन्यासकार कौन है, तो ये गोपाल राम गहमरी जी हैं। ये एक जासूसी उपन्यासकार हैं। इनकी अन्य कृतियां हैं अद्भुत लाश, गुप्तचर, सरकती लाश, खूनी कौन, जासूस की भूल। सेवा सदन का प्रकाशित हुआ था, ये 1918 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था। प्रेमचंद द्वारा रचित अनुपन्यास देख लीजिए। प्रेमा 1907 ईस्वी, वरदान 1921 ईस्वी, प्रेमाश्रय 1922 ईस्वी, रंगभूमि 1925 ईस्वी, कायाकल्प 1926 ईस्वी, निर्मला 1927 ईस्वी, गबन 1931 ईस्वी, कर्मभूमि 1933 ईस्वी, गोदान 1936 ईस्वी। इनका अंतिम उपन्यास था। बाकी मंगलसूत्र इनका अधूरा उपन्यास रह गया, जो कि 1948 में पूरा नहीं हो पाया था। पश्चिमी हिंदी की उत्पत्ति किस अपभ्रंश से हुई है, तो सही उत्तर है सौर सैनी अपभ्रंश से हुई है। इसके अंतर्गत हरियाणवी, बांगरू, ब्रज, बुंदेली, कन्नौजी ये बोलियां आती हैं। कनक कनक ते सौगुनी मादकता अधिकाय, उई खाए बौराय जग, यही पाए बौराय। यह पंक्ति में कौन सा अलंकार है, तो यह यमक अलंकार है। शब्दालंकार के अंतर्गत ये आता है। अलवार संतों की संख्या कितनी मानी गई, तो ये 12 इनकी संख्या मानी गई। ये वैष्णव होते हैं। निम्न आलोचकों में मार्क्सवादी समीक्षा के पक्षधर नहीं हैं, तो भगीरथ मिश्र नहीं है। बाकी शिवदान सिंह चौहान, प्रकाश चंद्रगुप्त, रामविलास शर्मा सब मार्क्सवादी समीक्षक हैं। अगला प्रश्न है, खड़ी बोली में लिखा गया प्रथम महाकाव्य कौन सा है, तो यह प्रिय प्रवास है।
इसके जो लेखक हैं अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध हैं। सबसे पहले सर्वप्रथम इसका नाम ब्रजांगना विलाप था। यह संपूर्ण काव्य वर्ण वृत्तों पर आधारित है। हरिऔध की अन्य कृतियां देख लेते हैं। अन्य कृतियों में पारिजात, वैदेही वनवास, कृष्ण शतक, कल्पलता, रस कलश आदि, जबकि कामायनी जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित है। रामायण महर्षि वाल्मीकि द्वारा रचित है। साकेत मैथिली शरण गुप्त की रचना महाकाव्य है। संविधान में किस धारा के अनुसार संसद का कार्य हिंदी में या अंग्रेजी में किया जाता है? ये 120। यहाँ संसद की बात है। और 210 के अंतर्गत विधानसभा में होता है। देख लीजिए व्याख्या। 210 यह विधानमंडल में प्रयोग की जाने वाली भाषा के संदर्भ में है। 343 यह संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरिक होगी तथा भारतीय अंकों के आरूप अंकों का अंतर्राष्ट्रीय रूप होगा। 344 कहता है राजभाषा आयोग का गठन के संबंध में। दुख ही जीवन की कथा रही, क्या कहूँ आज जो नहीं कही। उपयुक्त पंक्तियां किस कविता से उद्धृत हैं? तो यह सरोज स्मृति से ही है। यह निराला जी की प्रसिद्ध कविता है, शोक गीत कविता है। 1935 ईस्वी में यह प्रकाशित हुई थी। प्रकृति के सुकुमार कवि किसे कहा जाता है? तो यह सुमित्रा नंदन पंत जी को कहा जाता है। इनकी अन्य रचनाएं हैं उच्छ्वास, ग्रंथि, वीणा, पल्लव, गुंजन आदि। हिंदी नवरत्न के लेखक कौन है? तो ये मिश्र बंधु जी हैं। रामदहिन मिश्र कृति काव्य विमर्श का प्रकाशन कब हुआ? तो ये 1951 ईस्वी में हुआ था। अन्य कृतियां हैं काव्यालोक, काव्य दर्पण, काव्य में अप्रस्तुत योजना। आचार्य रामचंद्र शुक्ल का कौन सा निबंध है? तो उत्साह रामचंद्र शुक्ल का निबंध है। इनके अन्य निबंध है करुणा, श्रद्धा और भक्ति, लज्जा और ग्लानि, लोभ और प्रीति, घृणा, ईर्षा, भय, कविता क्या है, जबकि पवित्रता अध्यापक पूर्ण सिंह की है। मारे समूह कुट्ठावे चंद्र समा गुलेरी की रचना है। निम्नलिखित ग्रंथों में अरस्तु का ग्रंथ कौन सा है? तो सही उत्तर है रिटोरिक। यह अरस्तु का ग्रंथ है। पेरिप्सुस यह लोंजाइनस का है। इलियड यह होमर का है। पश्चिमी हिंदी उपभाषा वर्ग में नहीं आती, तो बघेली नहीं आती, बाकी करवी, कन्नौजी, बुंदेली आती हैं। बघेली ये पूर्वी हिंदी के अंतर्गत आती है। अवधी बघेली छत्तीसगढ़ी। रूपक रहस्य ग्रंथ के रचयिता कौन है? इसके रचयिता हैं श्याम सुंदर दास। अन्य रचनाएं हैं इनकी नागरी वरमाला, हिंदी कोविद रत्नमाला, साहित्यालोचन, भाषा विज्ञान, भाषा रहस्य। गुलाब राय की रचना है नवरस। विश्वनाथ प्रसाद मिश्र की रचना है वांग्मय विमर्श। कन्हैयालाल पोद्दार की रचना है काव्य कल्प द्रुम। सौंदर्य अलंकार किस आचार्य का कथन है? तो यह वामन जी का है। अन्य आचार्यों का कथन देख लेते हैं। दंडी का कथन है शरीरम ताव दृष्टार्थ व्यवच्छिन्ना पदावली। भामा का कथन है शब्दार्थो सहितो काव्यम। कलम का मजदूर जीवनी किस साहित्यकार के जीवन पर आधारित है? तो प्रेमचंद पर आधारित है। कलम का मजदूर नामक जीवनी सन 1964 ईस्वी में मदन गोपाल ने लिखा। मुंशी प्रेमचंद पर लिखी अन्य जीवनियां हैं कलम का सिपाही 1962 ईस्वी अमृत राय द्वारा, तथा प्रेमचंद घर में 1944 ईस्वी शिवरानी देवी द्वारा, जो कि इनकी पत्नी है। अगला प्रश्न है कौन निम्न में से किस रस का स्थायी भाव विस्मय है? तो अद्भुत रस का। व्याख्या पहले किया जा चुका है। मसूद हसन खां किस बोली को मानक हिंदी खड़ी बोली का आधार मानते हैं? तो हरियाणवी को। धराधर धावन शीर्षक से कालिदास की मेघदूत का अत्यंत सरस पद्यबद्ध अनुवाद निम्न में से किसने किया? तो राय देवी प्रसाद पौड़ ने किया है। इनकी अन्य कृतियां देख लीजिए। स्वदेशी कुंडल, मृत्युंजय, राम रावण विरोध, राज दर्शन। साहित्य में प्रयुक्त भाषा के आधार पर नामवर सिंह ने अपभ्रंश के कितने भेद किए हैं? तो इन्होंने 2 भेद किए हैं, पूर्वी तथा पश्चिमी। शब्द की शक्तियां कितने प्रकार की होती हैं? तो ये 3 प्रकार की होती हैं, अभिधा, लक्षणा और व्यंजना। अभिधा शक्ति यहाँ साक्षात सांकेतिक अर्थ
मुख्यार्थ या वाच्यार्थ को प्रकट करने वाली शक्ति अभिधा शब्द कहलाती है। लक्षणा मुख्यार्थ का बोध होने पर रूढ़ि का प्रयोग के कारण यदि मुख्यार्थ के संबंध अन्य अर्थ की प्रतीत हो तो उसे लक्षणा शब्द शक्ति कहते हैं। व्यंजना जब किसी शब्द के अभिप्रेत अर्थ का बोध न हो, मुख्यार्थ से होता है और न ही लक्ष्यार्थ से, अपितु कथन के संदर्भ के अनुसार अलग अलग अर्थ से या व्यंग्यार्थ से प्रकट होता है, वहां व्यंजना शब्द शक्ति होती है। इश्क नामक किसका काव्य है? तो यह बोधा का है। इसी से मिलती जुलती एक रचना है इश्क लता, किसकी है ये आप कमेंट बॉक्स में बताइए। गणानंद की रचना इश्क लता, ओ यहाँ तो बता ही दिया गया मैं, ठीक है। भूषण की रचना है छत्रसाल दशक और केशवदास की रचना है रसिक प्रिया। औचित्य मत का प्रतिपादन कर उसे काव्य के प्राण के रूप में प्रतिष्ठित करने वाले आचार्य हैं, तो ये हैं आचार्य क्षेमेंद्र। अजात शत्रु नाटक का प्रकाशित हुआ था तो 1922 ईस्वी में। यह जयशंकर प्रसाद का नाटक है। इनके अन्य नाटक है सज्जन 1910 ईस्वी, कल्याणी परिणय 1912 ईस्वी, और करुणालय 1912 ईस्वी, प्रायश्चित 1913 ईस्वी, राजश्री 1915 ईस्वी, विशाख 1921 ईस्वी और जन्मेजय का नाग यज्ञ 1926 ईस्वी। 1903 ईस्वी में सरस्वती पत्रिका के संपादक कौन नियुक्त हुए? तो ये महावीर प्रसाद द्विवेदी थे और ये 1920 तक रहे। इस पत्रिका का सफलतापूर्वक संपादन करते रहे। सरस्वती पत्रिका के संपादक मंडल में जगन्नाथ दास रत्नाकर, श्याम सुंदर दास, राधा कृष्ण दास, कार्तिक प्रसाद खत्री, किशोरी लाल गोस्वामी, ये सभी थे। 1900 से लेकर 1901 तक थे। डॉक्टर ग्रियर्सन ने राजस्थानी बोलियों को कितने वर्गों में रखा है? तो इन्होंने 5 वर्गों में रखा है। नाम जान लीजिए। पश्चिमी हिंदी यानी कि मारवाड़ी तथा उसकी उपबोलियां, उत्तर पूर्वी राजस्थानी मेवाती तथा अहिरवाती, मध्य पूर्वी राजस्थानी ढूंढाड़ी तथा उसकी उपबोलियां, दक्षिण पूर्वी राजस्थानी मालवी तथा रागड़ी, राजस्थानी निमाड़ी बोली। चंदायन रचना कब हुई थी? चंदायन की रचना कब हुई थी? 1379 ईस्वी में। इसके जो लेखक है वो कवि जो है मुल्ला दाऊद है। यह सूफी काव्य है। इसमें नायक लोरक तथा नायिका चंदा की प्रेम कथा का वर्णन है। भारत भारती का प्रकाशन कब हुआ था? ये तो 1912 ईस्वी में हुआ था। यह मैथिली शरण गुप्त की रचना है। आगे देखते हैं। केलांग में तुलसी की भाषा को क्या कहा जाता है? तो पुरानी बैसवाड़ी। व्याख्या देखिए। केलांग में तुलसी की भाषा को पुरानी बैसवाड़ी कहा जाता है। केलांग ने इसे पुरानी बैसवाड़ी कहा, वह वस्तुतः पुरानी अवधि ही है। कुछ लोगों ने बैसवाड़ी के अंतर्गत अवधि और बघेली दोनों को रखा है। प्रकाशन वर्ष के अनुसार सही और वही क्रम कौन सा है? तो सांदगीत, निहार, रश्मि और नीरजा। वर्ष देख लेते हैं। सांदगीत है 1936 ईस्वी, नीरजा है 1935 ईस्वी, रश्मि 1932 ईस्वी, निहार है 1930 ईस्वी। संदेश राशक किस प्रकार का काव्य है? तो यह खंड काव्य है अब्दुल रहमान जी का। दक्षिण भारत हिंदी प्रचार सभा मद्रास की रूपायन किसने की? तो ये महात्मा गांधी ने। अर्धनारीश्वर निबंध संग्रह के लेखक कौन है? तो ये रामधारी सिंह दिनकर। इनकी अन्य कृतियां हैं मिट्टी की ओर, चित्तौड़ का साका, रेती के फूल, हमारी सांस्कृतिक एकता। निम्न में से कौन सी प्रवृत्ति संत काव्य की नहीं है? तो वर्ण व्यवस्था का समर्थन इस संत काव्य में नहीं है, बल्कि इसका विरोध किया गया है। बाकी रहस्यवाद की अभिव्यक्ति, बाह्य डंबरों का खंडन, गुरु की महत्ता का वर्णन, ये तीनों है। किस आचार्य ने अपने ग्रंथ में काव्य प्रयोजन का स्पष्टीकरण बतलाते हुए लिखा है? काव्यम यशेस्यर्थिकृते व्यवहार विदे शिवेतरक्षते सद्य परिनिर्वृत्ते कांता सम्मित तयोपदेश युजे। तो ये मम्मट ने कहा है। बिहार की तीनों बोलियों का एक वर्ग बनाकर बिहारी नाम किसने दिया? तो ये ग्रियर्सन ने दिया। बिहारी की तीनों बोलियों के एक वर्ग बनाकर बिहारी नाम ग्रियर्सन ने दिया। ग्रियर्सन ने पहली बार लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया में वर्तमान उत्तरी बिहार और दक्षिणी पश्चिमी उत्तर प्रदेश में बोली जाने वाली भाषाओं के सम्मिलित स्वरूप जो वहां की क्षेत्रीय हिंदी में प्रतिष्ठित होता है उसे बिहारी नाम दिया है।
नवजागरणकालीन सुधारवादी संस्थाओं की शुरुआत का सही क्रम क्या है, तो इसको देख लेते हैं। इसका सही क्रम है, सबसे पहले है ब्रह्म समाज, प्रार्थना समाज, आर्य समाज और अंतिम है थियोसॉफिकल सोसाइटी। इनके संस्था और वर्ष देख लेते हैं। ब्रह्म समाज जो है 1828 ईस्वी, राजा राम मोहन राय। प्रार्थना समाज 1867 ईस्वी, ये राजा राम मोहन राय इसके नहीं है प्रार्थना समाज के। आर्य समाज के जो 1875 ईस्वी में हुआ था, इसके संस्थापक राजा राम मोहन राय थे। बाकी थियोसॉफिकल सोसाइटी 1875 ईस्वी। थोड़ा सा संशोधन में पहले जो बताया था वो सही है। आर्य समाज की, ब्रह्म समाज की स्थापना ये राजा राम मोहन राय, और प्रार्थना समाज की स्थापना ये आत्माराम पांडुरंग, और आर्य समाज की स्थापना इसके हैं, आर्य समाज के जो हैं वो हैं ये हैं, आर्य समाज के हैं दयानंद सरस्वती, और थियोसॉफिकल सोसाइटी के हैं कर्नल टाड हैं। आगे देखते हैं कौन सा भाषा वियोगात्मक भाषा है, तो ये अपभ्रंश जो है ये वियोगात्मक भाषा है। अपभ्रंश भाषा वियोगात्मक भाषा है। आकृति और रूप की दृष्टि से अपभ्रंश तथा हिंदी वियोगात्मक या विश्लिष्ट भाषा है, जबकि संस्कृत पाली प्राकृत संयोगात्मक भाषा है। साहित्य लहरी के रचयिता कौन है, तो ये है सूरदास जी है, इसके रचयिता हैं। यह अलंकार और नायिका भेदों का उदाहरण प्रस्तुत करने वाले 118 दृष्ट पद हैं इसमें। अन्य कृतियां हैं सूरसागर, सरावली। जसहर चर्युक लेखक कौन है, तो ये पुष्पदंत की रचना है। जसहर चर्युक लेखक पुष्पदंत, इनकी अन्य प्रमुख कृतियां हैं महापुराण, रण कुमार चर्यु। महापुराण में 63 महापुरुषों के जीवन चरित्र वर्णित है। पुष्पदंत को हिंदी का भवभूति कहा जाता है। निम्न के लेखक और उनकी रचनाएं दिए गए हैं, तो शंभू की रचना है पयमचर्यु। भविष्य कहा किसकी रचना है, तो धनपाल की है। संदेश राशक ये अब्दुल रहमान की है। दब्ब सहाय पयास नामक अपभ्रंश में लिखित ग्रंथ किसकी रचना किसने की, तो ये देवसेन ने किया। व्याख्या देख लीजिए। दब्ब सहाय पयास नामक अपभ्रंश में लिखित ग्रंथ की रचना देवसेन मैल धवल जो है ने की। देवसेन ने 933 ईस्वी में श्रावकाचार्य की रचना की। श्रावकाचार्य में 250 दोहों में श्रावक धर्म का प्रतिपादन किया गया है। देवसेन की अन्य ग्रंथ हैं नए चक्र, दर्शनसाल, भाव संग्रह, तत्वसार आदि। अगला प्रश्न है, कुछ रचनाएं और लेखक दिए गए हैं। आसगु हैं, इनकी रचना है चंदनमाला रास। भारतेश्वर बाहुबली रास यह शालिभद्र सूरी की है, और स्थूल भद्र रास ये जिन धर्म सूरी की रचना है। नासिकेत उपाख्यान के रचयिता कौन है, तो ये इनके जो लेखक हैं वो सदल मिश्र हैं। लेखक और कुछ रचनाएं और भी दी गई हैं। सुख सागर की रचना है सदा सुखलाल जी की। प्रेम सागर यह रचना है लल्लू लाल जी की, और इंशाअल्लाह खां की रचना है रानी केतकी की कहानी। हरिश्चंद्र मैगजीन पत्रिका का प्रकाशन वर्ष क्या है, तो ये 1873 ईस्वी भारतेंदु जी द्वारा प्रकाशित है। उनकी अन्य पत्रिकाएं हैं कवि वचन सुधा 1868 ईस्वी और बाल बोधनी 1874 ईस्वी। कौन सी भाषा मध्यकालीन आर्य भाषा नहीं है, तो वो संस्कृत नहीं है, बाकी पाली, अपभ्रंश और प्राकृतिक तीनों। पाली का जो समय माना जाता है वो 500 ईसा पूर्व से प्रथम ईस्वी तक माना जाता है। प्राकृत का समय प्रथम ईस्वी से 500 ईस्वी तक माना जाता है। अपभ्रंश का समय 500 ईस्वी से 1000 ईस्वी तक माना जाता है। काव्य के कितने प्रधान भेद होते हैं, तो ये 2 होते हैं, दृश्य काव्य और श्रव्य काव्य। अशोक के फूल निबंध संग्रह का प्रकाशन कब हुआ था, तो ये 1948 ईस्वी में हुआ था। इसके निबंध जो लेखक हैं ये हजारी प्रसाद द्विवेदी जी हैं। इनके अन्य निबंध संग्रह देख लेते हैं, तो कल्पलता, मध्यकालीन धर्म साधना, विचार और वितर्क, विचार प्रवाह, कुटज, साहित्य सहचर, आलोक पर्व। कुटज इनकी बहुत प्रसिद्ध उपन्यास है। डॉक्टर रसाल का ब्रजभाषा काव्य कौन सा है, तो उद्धव शतकीय इनका ब्रजभाषा काव्य है। डॉक्टर रमाशंकर शुक्ल रसाल का ब्रजभाषा काव्य उद्धव शतक अर्थात उद्धव ब्रजागवा है। इनकी अन्य प्रसिद्ध कृति काव्य पुरुष है, जिसकी रचना 1955 ईस्वी में खड़ी बोली में हुई। केंद्रीय हिंदी निदेशालय की ओर से देवनागरी लिपि तथा हिंदी वर्तनी का मानकीकरण का प्रकाशन कब हुआ था, तो ये 1983 ईस्वी में हुआ था। लज्जाराम शर्मा का उपन्यास कौन सा है, तो ये आदर्श हिंदू ये इनका उपन्यास है। इनकी अन्य जो कृतियां हैं धूर्त रसिकलाल, स्वतंत्र रमा और परतंत्र लक्ष्मी, आदर्श दंपत्ति,
बिगड़े का सुधार आदि इनकी रचनाएं, जबकि गुप्त गोदना या देवकीनंदन खत्री तथा राधाकांत 1918 ब्रजनंदन सहाय द्वारा रचित उपन्यास हैं। कंकाल उपन्यास कब प्रकाशित हुआ था? तो 1929 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था। इसके लेखक जयशंकर प्रसाद हैं। इस उपन्यास में तत्कालीन समाज का यथार्थ नग्न चित्रण हुआ है। प्रसाद जी द्वारा रचित अन्य उपन्यास हैं तितली, इरावती, जो कि अपूर्ण और ऐतिहासिक उपन्यास था। निम्नलिखित में से कौन सी भारतेंदु हरिश्चंद्र की काव्य कृति नहीं है? तो प्रेम पुष्पावली नहीं है, बाकी प्रेम मालिका, प्रेम फुलवारी, प्रेम सरोवर, ये तीनों भारतेंदु हरिश्चंद्र की रचनाएं हैं। प्रेम जो पुष्पावली है यह प्रताप नारायण मिश्र की काव्य कृति है। इनकी अन्य रचनाएं देख लेते हैं। मन की लहर, ब्रैडला, स्वागत, लोकोक्ति शतक, दंगल आदि इनकी रचनाएं, जबकि प्रेम मालिका, प्रेम सरोवर, प्रेम फुलवारी आदि भारतेंदु हरिश्चंद्र की काव्य कृतियां हैं। सिंहल के लोग किस भाषा को मागधी कहते हैं? तो ये पाली भाषा को ये लोग मागधी कहते हैं। और अंतिम प्रश्न है, प्रकाशन वर्ष के अनुसार सही आरोही क्रम कौन सा है? तो प्रेमाश्रम ये प्रेमचंद के उपन्यासों का है। रंगभूमि, कायाकल्प, निर्मला। तो देख लीजिए यहाँ पे प्रेमाश्रम जो है ये 1922 ईस्वी, रंगभूमि 1925 ईस्वी, कायाकल्प 1926 ईस्वी, निर्मला 1927 ईस्वी। तो ये अंतिम प्रश्न है 100 प्रश्न। धन्यवाद।